राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छी प्यारी सी कहानी लेकर। एक औरत ने कैसे भाई एक पति ने अपनी औरत को कहा खम खा हम खा मतलब बेमतलब खम खा बेमतलब ऐसे भाई डांटा, और उसने ऐसे ही बोल दिया तू त्रिया चरित्र कर रही है। तो भाई औरत के ये बात जो है दिल पे लगी। हाँ, मैं दिखाऊंगी आपने त्रिया चरित्र क्या हुआ है। तो भाई ये कहानी पूरी सुनियो। देखो एक औरत ने कैसे अपनी इस बात का बदला लिया। तो भाई सभी सभी से अनुरोध है भाई अपनी पत्नी से भाई थोड़ा इज्जत से पेश आए, कहीं ऐसा ना हो कभी इसी कहानी की तरह भाई कुछ आपके साथ भी हो। तो भाई देखो, आपकी अर्धांगिनी है भाई, उसकी जो है दिल से रिस्पेक्ट करो। पूरा दिन वो आपका घर का काम करती है, आपके घर को संभालती है, आपके बच्चों को संभालती है, आपके माँ बाप भाई बहनों को संभालती है। तो भाई पूरी इज्जत के साथ भाई उसको दिल से इज्जत दो भाई। तो भाई ये कहानी देखो बहुत बढ़िया है, पूरी सुनियो। भाई हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान है, सदियों से ही पुरुष प्रधान है। औरत चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो लेकिन घर में चलेगी आदमी की। तो भाई आदमी जो है भाई ये सोचे कि मैं घर का मालिक हूँ, मेरी चलेगी घर में। तो हमारा समाज, पूरा समाज ही पुरुष प्रधान है। तो भाई एक आदमी था, गरीब था, और भाई पीवे खावे भी था, और उसके थोड़ी सी खेती थी। तो भाई एक दिन जो है उनके पड़ोस में होगी लड़ाई, और उसकी घरवाली थी पढ़ी लिखी, उनके पड़ोस में होगी लड़ाई। तो भाई उस गांव में और तो कोई पढ़ा लिखा था नहीं सा, और उसकी घरवाली पढ़ी लिखी थी। तो भाई पड़ोस में होगी लड़ाई, तो भाई वो बीच में बढ़ गई, उनके ये भाई लड़ाई बुझवा दी। अब भाई लड़ो मत, अच्छी बात नहीं है लड़ना, और लड़ना तो भाई वैसे भी अच्छी बात नहीं है। पर कोई समय का फेर है जो भाई अपने चक्कर में ले ले है, को ना चाहते हुए भी लड़ाई हो जाए है भाई। तो भाई तो जिसके साथ लड़ाई हुई थी उनने शिकायत कर दी उसके आदमी तय। अब भाई तेरी घरवाली किम घनी शाणी है, तेरी घरवाली पढ़ दो अक्षर पढ़ रही है तो के हमारे फैसले करवाएगी। उनने शिकायत कर दी उसके आदमी तय। अब भाई तेरी घरवाली ने आज हमारे बीच में बढ़ के ऐसे ऐसे कराया। तो भाई उसने जो अपनी घरवाली का डांट मारी, और वो धमकाई, और उसके मारी भी उसके। तू घनी शाणी बन रही है तो क्यों बड़ी उनके बीच में, तूने घने तरिया चरित्र करना यहाँ है। तो भाई उसके ये बात दिल पे लग गई। वो बोली एक अच्छा, मैंने कोई लड़ाई के बीच में बढ़ कर लड़ाई बुझवा दी तो मैंने कोई गलत काम कराया है। और त्रिया चरित्र किसको बोलते हैं। देखो वो मन मन सोचा है अब मैं दिखाऊंगी, देखो त्रिया चरित्र के हुआ है। तो भाई उसने क्या कराया, भाई उसने जो है उसका आदमी जो है वो बोला कि मैं जो है ना सुबह खेत बाढ़ जाऊंगा, और तू है ना रोटी लेकर वहीं आ जाइए, खेत में आ जाइए। तो वह बोली ठीक है आ जाऊंगी। तो भाई उसने जो उसके ये बात दिल पर लगी, त्रिया चरित्र दिखा रही है। तो वह मन मन में सोचे कि हाँ मैं दिखाऊंगी तेरे को त्रिया चरित्र। तो उसने क्या करा, वो शाम के टाइम बाजार गई, और बाजार से उसने मछली खरीदी। उसने खरीदी 1 किलो मछली, और भाई वे मछली लेके वो और खेत में दावी आई। जित उसके पति ने हल चलाना था वो वहाँ दावी आई उन मछलियाँ ने ले जाकर। तो सुबह उसका पति गया, और भाई वो खेत बाहर लगा। अब उसने जहाँ हल चलाया वे मछली लिकड़ी। अब देखो मछली तो जल में रहे, पानी इसमें रहे, पानी में तो सूखी धरती पे तो मछली का क्या काम। तो भाई ये तो उसका त्रिय चरित्र दिखाना था ना, उसने दिखाना था ना भाई खम में खम मेरे को डांट मारी। तो भाई कुछ ऐसे वो ऐसे टाइम पे गई, अब उसका तो रोटी ले जाना होया, और उसने वहाँ भाई खेत जोतना होया, उसका आगे भी मछली निकली। तो वो बड़ा खुश होया क्योंकि वो तो पीन खाने वाला आदमी था। तो वो खुश हो गया। तो वो अपनी घरवाली, तब उसका नाम रानी था। तो वो बोला रानी देख, खेत में है ना मछली निकली है, और ऐसा करना इनको तू ले जा, और रात को शाम को जो है मैं जब मैं खेत में आऊँगा मतलब तू सब्जी बना के रखिए चटपटी मसालेदार, ऐसी सब्जी बनाना भाई जो कति बस उसके मुंह में पानी आ गया, बहुत बढ़िया सब्जी बनाना थी मछली की। तो वो बोली हाँ, मन में तो वो खुश हो रही क्योंकि सब उसके उसकी प्लानिंग थी। अखा मैं दिखाऊंगी तेरिया चरित्र। तो वो खुश रही, हाँ नु बोली हाँ जी मैं आपके लिए ऐसी बढ़िया सब्जी बनाऊंगी, आप जो है ना ज़िंदगी भर याद रखोगे। अका आपने कितनी चटपटी कितनी मसालेदार आपने सब्जी खाई है, बहुत बढ़िया, आपके मुंह में पानी आ रहा है। और देखो आपकी तसल्ली हो जाओगी सब्जी खा के। वो किसी और विचार उससे कह रही क्योंकि उसने तो भाई अपने मन में कर रखा पूरा प्लान। तो भाई उसने वो मछली दे दी, और भाई वह लेकर अपने घर आ गया, सब्जी बना ली उसने बढ़िया चटपटी मसालेदार।
तो शाम ने जब वो खेत बहा कर घर आया तो रास्ते में पड़े थी एक दुकान दारू की। तो उसने सोची कि आज तो भाई मछली भी घर बन रही है और चलो थोड़ी सी पी कर और चलूँ, भाई डबल स्वाद हो जाएगा। तो भाई उसने पी ली दारू दुकान पे और वो अपने घर आया झूमता झूमता आया और भाई ऐसे बोला कि ला भाई रानी मछली की सब्जी लेकर चटपटी सी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बढ़िया सब्जी बनाई है, खुशबू उठ रही है और तू सब्जी लेकर जल्दी सी, खाऊंगा भी, थक गया मैं सारे दिन का, खाना पीना खा कर मैं सोऊंगा। तो वनु बोली ठीक है जी अभी ले आई सब्जी। तो भाई उसने बना रखा था वो उसने बनाई दाल चावल, उसने सब्जी भी बनाई लेकिन उसने बनाई दाल चावल। तो दाल चावल जैसे उसके भाई पी भी रहा था, दाल चावल उसका आगे प्लेट तैयार होकर गई। तो उन्होंने बोला ये क्या है, वो बोली जी दाल चावल। उन्होंने बोला दाल चावल, मेरे को तो मछली चाहिए जो सुबह खेत में तली कड़ी थी वे दे। तो उन्होंने बोली नहीं मछली तो नहीं है, कब दी थी आपने मेरे को मछली। अगर नहीं मैंने मछली दी थी तेरे को सुबह कि भाई मछली बनाई और तने कही थी मैं चटपटी मसालेदार, नहीं जी आपने तो मेरे को सब मछली दी ही नहीं। भाई उसने इतनी पिट्टी वाह इतनी पिट्टी, पी तो रहा ही था वो, उसने पीट दी, उसने पीटी। तो भाई जब पीट रहा था तो अड़ोसी पड़ोसी आ गए, पड़ोसी आए छुटवा हुई और भाई इतनी पीट दी कि भाई उसका फिर पंचायत में मामला पहुंचा कि भाई इसने मारी। और भाई पंचायत तक फिर वो मामला पहुंच गया राजा के दरबार में। ये सब थी उसकी पत्नी की चाल भाई प्लानिंग, क्रिया चरित्र बता रही हूँ मैं आपने। भाई औरत तो ज़्यादा पंगा ना ले करो, अपने पे आ जाओ तो पता ना क्या कर दे, वो क्या करे ना भाई घर ने अगर आदमी अगर घर ने कस्सी ते ढावेगा ना कस्सी ते तो भी घर ना ढोवे, और औरत जो है अगर सुई की नोक ते भी घर ढान लगेगी ना तो भी घर ने ढा देगी। तो भाई औरत का सम्मान करे, औरत भाण बेटी जो भी है औरत भाई अपनी हो चाहे पराई जो भी है सबकी इज्जत करो भाई। तो फिर राजा तक मामला पहुंचा। तो राजा बोले हाँ रानी पूरी कहानी बता। पहले उसके पति तब बुझी और मन दोनों तब पूछी पहला। तो वो बोला कि राजा साहब मैंने जो है इसको मछली दी थी बनाने के लिए सब्जी। तो वो बोला कहाँ से दी थी मछली। मछली जी खेत में तो लिकड़ी थी, खेत में तो लिकड़ी थी या कहाँ जी मैं खेत बाऊँ तक मछली लिकड़ी थी। तो भाई वहाँ पूरा दरबार भरा, वो हंसे सब, भाई पानी में तो मछली सुनी है, पानी में मछली रह खेत में मछली कत्ते रहने लगी। तो उसने तो ये झूठा साबित करना था ना, अब भाई झूठा मैंने साबित करना तरिए दिखाना है मैंने त्रिया चरित्र। और तो भाई वो बोला भाई सब उसका मजाक उड़ावे, अब खेत में कितने मिल गई भाई झूठ पकड़ा जाएगा। तो राजा ने कह दी अब भाई जो भी झूठ बोलेगा उसके जो है 50-50 कोड़े लगेंगे, 50 भाई यो मारेगा सैनिक मारेगा और 50 मारेगा जोन सा झूठा वो झूठी अगर भाई रानी पाई तो भाई वो राधे मारेगा, नहीं सॉरी वो मारेगा राधे का आदमी, और अगर राधे झूठा है तो भाई वो मारेगी, उनका आपस में ये हो गया, जो भी झूठा होगा वो ही पिटेगा। तो भाई तो फोन आ गया था भाई बीच में। तो भाई सब हंसे वहाँ और उसने आई शर्म। तो फिर उसने बुझी रानी तक भाई रानी क्या हुआ था। अब जी ये कह रहे मेरे को मछली दी और इनने मेरे तो कोई मछली नहीं दी और भाई मैंने तो दाल चावल बनाए थे, मतलब वो भी झूठा साबित करना था उसने यार। तो भाई वो झूठा साबित हो गया उसका आदमी। तो भाई राजा आदेश देवे सैनिक तक, सैनिक भाई इसका जो है 50 कोड़े लगा। तो भाई 50 इतने उसका कोड़े मार दे, इसके मुँह माँ के भी खून आने लग रहा है और वो हाय माँ मर गया, हाय माँ मर गया इतने मार दे। और फिर राजा कह रहा उसकी घरवाली तक रानी तू भी इसको मार 50 कोड़े। तो वन बोली ना जी मैं ना मारूं। उसने तो ये सो करना था ना कि नहीं मैं भाई ना चाहते हुए भी मैंने मारे, नहीं जी मैं नहीं मारूं मेरा पति है ये है वो है। तो राजा बोला नहीं मैं आदेश दे रहा हूँ ना तू भी इसको 50 कोड़े मार। और भाई वो अंदर अंदर तो खुश हो रही और पति के सामने ये दिखा रही अगर नहीं भी मैंने अपने उसने नहीं मारे, राजा ने मेरे को आदेश दिया जब मैंने मारे। तो भाई वो अभी अपने खूब मारा है उसका खूब, अगले तरह मैं दिखाऊंगी तेरी चरित्र। तो भाई उसका खूब मारा अधमरा कर दिया। फिर जब लग जाए है जब उसने वह पकड़ कर घर ले आवे है, घर ले आवे है तो भाई वो जो है जो उसने मछली बना रखी थी भाई वो उसके सामने आके भाई ले वो आपको बहुत चोट लगी है आप खाना पीना खा लो सो जाओ रेस्ट करो, भाई खेत का काम मैं कर लूँगी। और भाई वो जो मछली बना रखी थी वो ले आकर उसके आगे धर दे थाली की। अब जैसे उसके आगे थाली आई वो उसने नू देखे और वो उसने मतलब दोनों देखे एक दूसरे में अखियों के कह रही थी मछली ना है। तो भाई वो अपने पति ने ये रियलाइज़ करवा ये रियलाइज़ करवा देखो आपने मतलब
अंदर ही अंदर तो वो खुश थी, लेकिन वो समझ जाए उसका आदमी, बाद में समझे अच्छा भाई ये कुछ ना कुछ इसके दिल पर ठेस पहुंची है, जब ये सारी कहानी और लीला रची गई है। अब भाई मैंने इसको कहा था कि भाई तेरी चरित्र क्यों कर रही है, तो भाई वो समझ तो सारी जावे है, और अंदर ही अंदर वो भी खुश हो गया है। अगर भाई देखा मेरे तो भाई ये बात मारी थी, त्रिय चरित्र दिखा रही है, तो ये हुआ त्रिय चरित्र। देखो मछली भी लिकड़ी और दी भी और सब्जी उब्जी भी बनाई, और देखो 50 कोड़े सैनिक ने मारे और 50 मारे उसने, और भाई उसका बेचारा पीठ का धर दिया, धमरा कर दिया। मेरा ने कितने दिन में वो खाट में तो उठा होगा बेचारा। तो भाई ये दिखाया उसने त्रिय चरित्र। तो भाई औरत का सम्मान करे, भाण है बेटी है, अपनी जो अपनी है वो बाहर की है भाई, एक दूसरे का सम्मान करे। हम किसी की इज्जत करेंगे भाण बेटिया की, तो कोई हमारी भी करेगा, और ऐसे हमारे समाज में सुधार आओगा। हम बेटी ने तो कह दे हैं बेटी देख कर जाइए रास्ते भाई, अच्छा संभल कर जाइए, ये ना करिए वो ना करिए, तो भाई हम बेटों को भी सलाह दे या भाई बेटे, जो दूसरे वो भाण है, जो दूसरी लड़की है वो भी किसी की भाण है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी के घर की इज्जत है। भाई हम अपनी भाण बेटी की इज्जत चाहे हैं, तो वो भी तो किसी की भाण बेटी है, वो भी तो किसी के घर की शान है, किसी के घर की इज्जत है। तो भाई सब सम्मान सबका करे, भाण बेटी अपनी है चाहे पराई, सब ने इज्जत दे और इज्जत पाओ। क्योंकि हम जब जब हम किसी दूसरे की न अपनी समझेंगे, जब कोई हमारी दूसरे के लिए तो हमारी बेटी दूसरी होगी, तो भाई हम किसी की भाण बेटी की इज्जत करेंगे तो कोई हमारी की करेगा। तो भाई ऐसे तो समाज में सुधार लाया जा सके, जब हम बेटी के साथ साथ बेटों को भी ये शिक्षा करें देवें भाई सबकी इज्जत और सम्मान करना है। तो भाई ऐसे तो समाज में सुधार हो सके। और देखो पुरुष प्रधान तो समाज हमारा है सदियों से चला आ रहा है भाई, सब पुरुष प्रधान है हमारा समाज, और आगे भी यही रहेगा, चाहे औरत भाई कितना ही पढ़ लिख लो, लेकिन चलेगी तो घर में वो आदमी की ही। क्योंकि भाई कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ जाए हैं, भाई आदमी ये कह दे तू तो घूंघट करके खड़ी हो जाएगी, पंचायत में तो हमने बोलना है। तो भाई समाज तो खैर हमारा बदल ही रहा है, औरतें आगे तो बढ़ ही रही है, पर भाई और भी समय लगेगा भाई और भी आगे बढ़ने के लिए। तो भाई हम लड़कियों को भी पढ़ाएं और भाई बेटों को भी पढ़ाएं, तभी कुछ समाज में सुधार हो सकता है। भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई आपको कहानी कैसी लगी। और भाई सब बढ़वा दो, सब नहीं बढ़ रहे और वॉच टाइम भी बढ़ना बढ़ रहा है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ पूरी देख ले करो। थैंक यू, जय माता दी।